ऐसे घर वालों से 2 महीने के बाद मैं सबसे मिल रही हूँ। आए हैं मेरे मौसा, बहुत शिकायतें हैं इनको और इन्होंने ही हमारी शादी करवाई थी क्या। ये है मेरी नानी, आज नानी भी आ रखी है मुझसे मिल। मोस्टली घर में इंसान मिलता है वो मेरी चाची है, तो झुक झुक के जितनी नीचे है सब निकाल रही है। चाची मुझे खाने के लिए दे रही है कि तब तक खड़े होके टाइम पास कर ले। ये सीजन की फर्स्ट ककड़ी है मेरी, यहाँ से ककड़ी ली जा रखी है उसने और नीचे पे खा रहा है। उसके ताऊजी खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं वरना उसके ताऊजी को। और ये है मेरी देवरानी जी, अभी सूट होने में टाइम लगेगा। ससुराल वालों को भी बहुत सारे लोगों को शिकायतें हैं। जी की हालत तो उल्टी कर करके खराब हो रखी है। दीदी आ रही घर में, मैं स्कूल आ रही। मेरे को भी शादी सूट नहीं हो रही ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके यानी कि धौंतरी से। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम यहाँ पे हल्के फुल्के बादल आ रखे हैं और सुबह ही यहाँ पे बहुत अच्छी धूप लग गई थी। कुछ दिन की लगातार बारिश की वजह से मतलब धूप तो लगी है पर ठंडा यहाँ पे उतना ही है। यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, दिन में हो रही है जब धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, पर अभी सुबह सुबह भी यहाँ पे ठंड है। मतलब जैसे ऋषिकेश में था, ऋषिकेश में बहुत गर्मी होती थी पर यहाँ पे अभी मौसम बहुत अच्छा है। अभी मैं नहा गई हूँ, पूजा वगैरह मैंने सब कर ली है। मम्मी जा रखी है दूध के लिए और दूध लाने के बाद अभी मम्मी भी आ गई है घर और अभी मम्मी बना रही है चाय। मैंने अपनी माँ को बोला कि चाय बनाएगी तो चाय में मीठा मत डालना। वैसे मम्मी सुन के बहुत खुश हो गई कि चलो कम से कम इसने मीठा तो छोड़ा। पर सुबह सुबह की चाय में बिना मीठे की पीती हूँ। अभी छोड़ा नहीं है मैंने, मतलब छोड़ने की कोशिश है पर पूरा नहीं छोड़ा, अभी धीरे धीरे करके छोड़ा। धन्यवाद मुझे नहीं अपने दामाद को बोलिए क्योंकि सुबह सुबह वो इतने लेक्चर देते हैं कि क्या ही बोले। चाय पीते हैं उसके बाद हम बनाएंगे नाश्ता। इनकी ये खासियत है कि ये सुबह सुबह किसी के हाथ की चाय नहीं पीते हैं, खुद ही बनाते हैं क्योंकि सभी लोग मीठा डालते हैं तो वो खुद से बनाते हैं और मुझे भी सुबह सुबह वही चाय पिलाते हैं। मम्मी का भी सेम है और मम्मी ये चाहती थी कि ये हो मैं मीठा छोड़ूं क्योंकि मैं बहुत मीठा खाती थी। मम्मी को शुगर है, नाना को शुगर था तो मम्मी को डर है कि औरों को ना हो। मेरे मामा को शुगर है, मेरी बड़ी मम्मी को शुगर है तो बस। वैसे हमें मतलब नहीं होगा जिस हिसाब से अब हम केयर कर रहे हैं अपने, उस हिसाब से नहीं होगा। बाहर जितनी साफ सफाई रह रखी थी वो मैंने कर दी है। बाकी मम्मी आ गई है किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मम्मी आज बना रही है, क्या बना रही है मम्मी? पूरी नहीं बनाई आप बनाते हैं तो मम्मी अभी पूरी बना रही है और यहाँ मतलब मेरा थोड़ा शुक्रवार का इशू है तो उसकी पूजा करने के लिए जो कि हमने सुबह कर दी थी और अभी भरी हुई पूरी बना रही है मेरे लिए और अपने लिए। और पहले मेरी मम्मी का मन ये करता था कि इसकी शादी नहीं होती, ये वो सो ये जाती नहीं है। अब मेरी मम्मी का मन करता है कि ये आती रहे क्योंकि मम्मी के साथ अब कोई नहीं है तो मम्मी अकेली है। और सेम मतलब पहले अब मम्मी का ये करता है कि आती रहेगी और सेम मेरे घर वालों का है, देवर जी का और इनका, कि तुम रहती हो तो घर में रौनक रहती है, घर में मतलब किसी की कमी नहीं रहती, घर हंसता मतलब ऐसा लगता है कि सब लोग हैं घर पे। और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ मतलब कम आऊँ, यहाँ ना। मम्मी चाहती है कि मैं आती रहूँ। तो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या ही कर सकते हैं। बट मेरी मम्मी ने ये संस्कार दे रखे हैं कि पहले पति चीजें बाद में, पहले पति। और अभी यहाँ पे आए हैं मेरे मौसा जिन्होंने अच्छा बहुत शिकायतें हैं इनको और इन्होंने ही हमारी शादी करवाई थी। क्या वो मौसा मैं आपको फोन नहीं करती अब मैं पैन वाली हो गई ना, इसलिए दुनिया को ही तो सुनाना है। मैं करती हूँ आपको फोन, आप ऋषिकेश नहीं आते, ठीक है? अभी मौसा थोड़ी देर में आएंगे। बाकी यहाँ पे आज मेरी नानी भी आ रखी है। मेरे ससुराल वालों को सारे लोग पूछते थे कि तेरी नानी है, नानी अभी इतनी जवान है। फिर की मेरी दादी पूछती है नानी भी है मेरी नानी। आज नानी भी आ रखी है मुझसे मिलने। मौसा जी ने मेरी शादी करवाई थी और बहुत सारे लोगों को तो मतलब शिकायतें हैं कि मैं कॉल नहीं करती। तो शादी के बाद अब मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मेरे ससुराल वालों को भी बहुत सारे लोगों को शिकायतें हैं कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठाती या फ़ोन नहीं करती। मतलब वैसे कोशिश रहती है मेरी टाइम देने की पर कभी कभी नहीं मिल पाता है क्योंकि घर का काम है, ऊपर से काम करने वाली मैं अकेली हूँ पूरे घर में। और
ब्लॉग है और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो एडिटिंग में लगता है, क्योंकि मेरे को घर के काम भी करना है, रात का दिन का खाना बनाना है, सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद जब सोने का टाइम होता है तब जाके मैं एडिटिंग करती हूँ, जिसमें कि मेरे 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। फिर उसके बाद कहीं 2-2:30 बजे या 1 बजे समथिंग में सोती हूँ, फिर सुबह उठना पड़ता है, फिर डेली का वही रूटीन है, तो इसकी वजह से मुझे बात करने का मौका नहीं मिलता। मम्मी भी नाराज ही रहती है मुझसे कि कम ही कॉल करती है, बट मम्मी को मैं कॉल कर ही लेती हूँ, मम्मी के लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ। मतलब जैसे जैसे घर वाले आएंगे वैसे वैसे काम भी बढ़ता रहेगा और काम भी कम होता रहेगा, तो तब जाके मैं कोशिश करूँगी सबसे बात करने की। एक तरफ से करना सबके। हाँ, तब एक तरफ से मैं सबके लिए फ़ोन करूँगी। और अभी हमारा नाश्ता बन गया है, तो मैं कर रही हूँ नाश्ता। और आज के नाश्ते में है मम्मी के हाथ की भरी हुई पूरी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मम्मी हर बार जब भी मैं आती हूँ तब भी बनाती है। और अभी हमारा नाश्ता हो गया है। और यहाँ की और अपने ससुराल की जो एक बात है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, यहाँ भी इतने ही बर्तन होते हैं और मेरे ससुराल में मतलब हम 3 लोग हैं, 3 लोगों ने ही नाश्ता करा है और पूरा सिंक भर रखा है ऊपर तक। मेरे ससुराल में भी अमन मुझे हर रोज बोलता है कि इतने बर्तन होते हैं, तू करती क्या है कि पता नहीं कैसे इतने बर्तन हो जाते हैं। तो अब पहले फटाफट मैं ये धोती हूँ और मम्मी को मैं भेज रही हूँ दवाई के लिए, क्योंकि हमारे थोड़ा वेदू की तबीयत खराब है। वेदू लोग आ रहे हैं आज, उनसे मिलने भी मुझे जाना है। और उसको मतलब बोलते हैं कि बच्चों को बचपन में जोंक होती है, तो उसको वो हो रखी है। हमारे दूसरे गांव में मतलब एक बुढ़ी जी हैं जो जोंक की दवाई देती है, तो मम्मी को मैं वहाँ भेज रही हूँ, बाकी घर के काम मैं करूँगी। और ये भी बोला जाता है कि बच्चों को जब जोंक होती है तो जो मतलब मार्केट की दवाई होती है वो कम काम करती है और जो जड़ी बूटियाँ होती है वो ज़्यादा काम करती है। तो इसीलिए मम्मी जा रही है मेरे बेटे के लिए दवाई लेने के लिए और मैं तब तक घर के काम करूँगी। पहले मम्मी को भेजते हैं, फिर घर के काम निपटा। और अभी मम्मी चली गई हैं और नानी यहाँ पे अभी आराम कर रही है। पहले किचन के काम निपटाती हूँ। और अभी मैंने लगभग पूरे किचन की साफ सफाई कर दी है, सारे बर्तन जो थे वो सब धो दिए हैं। जितने में मैंने किचन की सफाई कर दी उतने में मम्मी भी आ गई है। मम्मी ला दी, कैसे ला दी? तो अब थोड़ी देर में आने वाले हैं वो, तब हम जाएंगे उनसे मिलने। ठीक है, बताना आप देवरानी को मेरी। की सफाई करने के बाद मम्मी के कपड़े हैं धोने के लिए, तो कुछ मेरे भी हैं। उसके बाद मैं मशीन लगा लेती हूँ। मशीन कपड़े धो रही है, तब तक मैं जा रही हूँ चाची के यहाँ नीचे। मेरी चाची का कॉल आया है और क्योंकि शौर्य को मैंने कल बताया था कि मेरी सास लोग आ रहे हैं, तो उसने चाची को बताया होगा। तो चाची का कहना है कि सब्जी ले जा ले, कि तेरी सास जी लोग आ रहे हैं, खीरे हैं थोड़ा सा, उन्हें ले जा। तो मेरी चाची का मुझे यही स्वभाव अच्छा लगता है कि चाची कभी भी मतलब किसी के लिए भी कुछ नहीं छुपाती है, चाहे मैं हूँ चाहे कृष्णा हो, मतलब हम लोगों के लिए खासकर। तो चाची जब दे रही है तो ला देते हैं। और अगर अपने मोहल्ले की बात करूं तो मेरे मोहल्ले में ताई जी लोगों ने बिस्तर भी सुखाने डाल रखे हैं और चाची ने यहाँ पे मिर्च डाली है सुखाने के लिए। ताई जी लोग उधर साइड घर में कोई नहीं है, यहाँ पे जो मोस्टली घर में इंसान मिलता है वो मेरी चाची है। तो अभी मैं आई हूँ अपनी चाची यहाँ पे अपने काम में लग रखी है। बस हम आ गए। तुम गाली तो नहीं दोगे कि आगे डिस्टर्ब करने? गाली तो मैंने दे दी जब बाहर थी। उसी समय बोल दिया था, बोल गया आ गई। कोई बात नहीं। देखो ऐसी गालियाँ देती है मेरी चाची, तो मेरी चाची बोलती है कि मेरा बदनाम कर रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं, बहुत टाइम के बाद मैं जा रही हूँ अपनी चाची की खेती दिखाने, मतलब देखने भी और दिखाने भी। क्या कहना है कि हमारी खेती में तभी कुछ नहीं होता है जब तू दिखाती है। नजर लगती है कि इनकी खेती में। और इधर साइड आजकल बहुत सारी बेलें हो रखी है और यहाँ जो सबसे भयंकर डर है वो सांप का है। लग गया था कि आजा मैंने निकाल रखी है और अब आ रही है खेत में सब्जी निकालने। और पिछले साल तक चाची ने इस वाले खेत में भी सब्जी बोई रहती थी, पर इस साल चाची ने सीधे मंडवा लगा रखा है। और इधर साइड खीरे ककड़ी हैं जो कि सब सूख गई हैं, तो जितनी भी होगी चाची अभी पहले निकाल के लाएगी। तो अभी पहले चाची जा रही है इधर साइड से ककड़ी लाने के लिए। कल हमारे पूरे गांव में हरियाली ही हरियाली हो रखी है। बहुत टाइम से चाची इस वाले खेत में ही खीरा और ककड़ी बोती है और यहीं से हमने बहुत सारी खीरा और ककड़ी खाई है। बंदरों का आतंक भी बहुत है, नीचे आ रखे हैं बंदर, तो चाची सबसे पहले बंदर भगा रही है और चाची की सारी ककड़ी बर्बाद कर रखी है। बाकी अभी मेरी एक और ताई जी आ गई है और ऊपर से ही आए हो रहा है, तो बड़ी आ गई है घास लेके।
टाइम के बाद हमारे यहाँ धान भी पकने वाला है, तो बंदर यहाँ से ककड़ी ले जा रखी है उसने और नीचे पे खा रहा है। और इस धान को वो हमारे ही खेत में जो पत्थर हैं उन पत्थरों पे बैठा है, वो हमारा ही खेत है। ककड़ी तो बंदर ने खा दी है, चाची खाली बैग लेके आ रही है, मजे से खा रहा है नीचे यहाँ से ले जा के। और मेरी चाची गालियाँ दे रही है उसे, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, उसे कौन सी गालियाँ लग रही हैं। चाची की गालियों से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ना मुझे ना बंदरों को। जब मेरी शादी नहीं हुई थी चाची के साथ ही रहती थी मैं और शौर्य अधिकतर एक साथ ही रहते थे। तो चाची बस ये थे कि तुम दिमाग खाने आ जाते हो, ये वो। तो उस समय भी फर्क नहीं पड़ता था और अब भी फर्क नहीं पड़ता है। चाची वहाँ जाके भी लग रखी है कुछ ना कुछ बोलने पे। अब मेरी चाची मतलब पहली चाची ऐसी थी कि जवान थी, जैसे जैसे चाची थोड़ा सा एज में जा रही है वैसे चाची कड़कड़ ज्यादा करती है। चाची बुढ़ापे का असर दिख रहा मैं तो अभी लौंडी हूँ और 12th पास मेरे लौंडे ने कर दिया है। हाँ ओह, मेरी चाची का कहना था कि जिस एज में मैं हूँ उस एज में हमारा नब्बू 5-6 साल का हो गया था। तो मेरी चाची की शादी जल्दी हो गई थी। और जब तक चाची निकाल रही है तब तक चाची मुझे खाने के लिए दे रही है कि तब तक खड़े होके टाइम पास कर ले इसे खा के। तो चाची को बंदरों को श्राद्ध करना था पर वो मर ही नहीं रहे ऐसा चाची का कहना है, क्योंकि उन्होंने चाची को बहुत नुकसान कर दिया। मस्त टेस्ट हो रहा है इसका, मतलब ये अभी छोटी है और छोटी ही ककड़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। चाची तो झुक झुक के जितनी नीचे है सब निकाल रही है। और अभी चाची ने ककड़ी तोड़ के ला दी है। बंदर पेड़ में चढ़ रखा है नीचे और उसने ककड़ी ही ला रखी है, पता नहीं कहाँ से वो ककड़ी लेके आया है। और कीवी के पेड़ में चढ़ के, क्योंकि कीवी तो बंदर खाते नहीं है, बाकी पेड़ में चढ़ के वो ककड़ी खा रहा है। हाँ वो उधर से लाया शायद। बाकी अब चाची उसको भी भगाने जा रही है। यहाँ के बंदरों के बहुत मजे हैं, उनको खाने के लिए मात्रा में मिलता है। और खीरे तो चाची ने ऋषिकेश में बहुत भेजे थे मेरे को, जब मैं आई थी उस समय भी दिए थे। ककड़ी ये सीजन की फर्स्ट ककड़ी है मेरी। हम आ गए हैं ऊपर वाले खेत में चाची अब तोड़ेगी भिंडी, क्योंकि यहाँ चाची ने भिंडी बोई है और हमेशा चाची इसी वाले खेत में भिंडी बोती है। और धूप इतनी भयंकर लग रही है यहाँ पे कि क्या ही बोले। मतलब यहाँ भी अभी सुबह तक मुझे ठंडा लग रहा था, पर अब जब से मैं खेत में आई हूँ तब से मुझे धूप लगने लग गई है। और बहुत मुश्किल से अभी चाची भिंडी भी लेके आ गई है। चाची खुद तूने बोला कि अपने ससुराल वालों के लिए सब्जी ले जा ले, खुद ही वैसी कसम से यार। एक तो छुपाती नहीं है, ठीक है चुप। हाँ तो बहुत है वो, मैं बोलूँगी मेरी चाची ने बहुत प्यार से दी है, कोई बात नहीं, बहुत है वो। और आते ही चाची इसको पैक करने लग गई है। मेरी हालत खराब हो गई, मेरी खोपड़ी इतनी गर्म हो गई है। ये लोग पता नहीं कैसे काम करते हैं। इस धूपड़ी घास लेके आ रही है। चाची भी खेतों का धन्य हो भाई तुम लोग। पर इतना तो ये जो भी करा नहीं तो मैं कभी नहीं जाती। हाँ ये तो है, चाची अपनी सेहत की बहुत क्या ध्यान रखती है। हाँ चाची मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए इस धूप में गई। बोलते हैं कि जब बेटी ससुराल चली जाती है ना तो उसको बहुत प्यार करना पड़ता है। कभी नहीं जाती है। हाँ बस मेरे ससुराल वाले आए इसलिए गई हैं। सही बात। तो अब इसे पैक करते हैं और वो भी आने वाले हैं, तो फिर ऊपर भी लेके जाना है इसे। अभी मैं इन सबको लेके जा रही हूँ घर, और धूप खतरनाक हो रही है भाई। और अभी मुझे कॉल आ गया है, तो साजी ससुर जी आ गए हैं ऊपर। नीचे नहीं आ रहे हैं, मम्मी उन्हें नीचे बुला रही है, पर वो वेदू को अभी नीचे नहीं ला रहे हैं। यहाँ पे आ रही है गोल्डी बुआ। हेलो बुआ। सौभाग्यवती भव। प्रणाम कर रही हूँ। सौभाग्यवती भव। कैसे हो? बढ़िया, आप ठीक हो? बस बढ़िया। कहाँ? सब बढ़िया। इनके लिए एरोप्लेन तो नहीं लगा हुआ है, गिनने में जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता, आते हैं लेकिन पता नहीं चलता। मैं आराम से आती हूँ शोर करके, गोल्डी बुआ ना सुन। चलो फिर मिलते हैं। ये जो सबसे ज्यादा याद आ रही थी वो आ रही थी अपने बेटे की, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैं उससे नहीं मिली थी। मिली तो वैसे घर वालों से 2 महीने के बाद में सबसे मिल रही हूँ, पर बच्चे से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। और उसके ताऊजी खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं, वरना उसके ताऊजी को जितनी याद उसकी आ रही है उतनी याद शायद उसके ताऊजी को किसी की नहीं आती है। तो कुछ दिन बाद वो ऋषिकेश भी जाएगा, पहले चलते हैं, पहले मैं मिलती हूँ उससे। बाकी उसके ताऊजी और उसके पापा तो ब्लॉग देख लेंगे। और ये है मेरी देवरानी जी।
और सास जी की हालत तो उल्टी कर करके खराब हो रखी है। बाकी ससुर जी अभी चाय पी रहे हैं और अभी सास जी लोग भी चले गए हैं। सास जी ससुर जी से मिलने के बाद मैं जा रही हूँ घर। और वेदू की थोड़ा सा तबीयत खराब थी, इसलिए वेदू को नहीं दिखाया, मतलब वेदू को ज़्यादा नहीं दिखाया। और सास जी ससुर जी, सास जी की हालत उल्टी कर करके ख़राब हो रखी थी। और ससुर जी भी, मतलब हमारे घर में कैमरा सारी लोग हैं, कम ही कैमरे पे आते हैं, इसलिए मैंने कम ही दिखाया। तो अब हम जा रहे हैं घर। ऊपर से आने के बाद अभी थोड़ी देर में बैठूंगी अनीता के साथ, क्योंकि जब मैं ऊपर जा रही थी उसने आवाज़ मारी। प्रणाम। आ गई स्कूल से, हो गई छुट्टी? कैसी है? ज़्यादा याद तो नहीं है स्कूल में? मिस कर रही थी होगी कि दीदी आ रही घर में, मैं स्कूल आ रही। तो अब थोड़ी देर इसके साथ बैठते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगी खाना खाने। घर खा लिया? ठीक है। थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे ही थे कि तब दादा आ गए हैं। और दादा की हालत को देख के मुझे डर लग रहा है भाई। क्या हुआ, कमजोर क्यों है? अरे यार हो गया ऐसे क्या लोग शादी के बाद खाने नहीं मिला प्रॉपर में यार समय पे, लग रहा है मुझे ऐसी साल, मतलब लोग शादी के बाद मोटे होते हैं। पहला मतलब इंसान देखा है मैंने जो शादी के बाद कमजोर हुए हैं। तो क्या बात दादा? अरे कोई नहीं यार, धीरे धीरे हो जाएंगे मोटे। खाना पीना खाओ, सेहत पे ध्यान रखो। ना मोटे यार, हम पहले से ऐसा हो गए तो। हम तो एकदम से हुए यार। तुम तो पहले से थे ना। एकदम से थोड़े ज्यादा हो गए वाला है। होता यार, जैसे होते मोस्टली मोटे हैं लोग शादी के बाद, कमजोर हो रहा हूँ। कोई नहीं, तबीयत का ध्यान रखो। नहीं ना, अभी सूट होने में टाइम लगेगा। सांसें में नहीं बैठ पा रही। होता है, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है इंसान के साथ ना। शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही ना आपकी? बाकी अब थोड़ी देर बैठो चाच। और आज इनकी तैयारी है, ये कहीं जा रहे हैं शायद। तो बाकी अभी ये यहाँ पे बैठे रहेंगे। चल ठीक है, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? बाय। ठीक है दादा, आराम से जाना, ध्यान रखना, ठीक है? कब तक आया? अभी हूँ मैं, कुछ टाइम मिलते रहेंगे फिर। मेरे को भी शादी सूट नहीं हो रही ना। इसलिए मैं मायके में ही रहना चाहती हूँ। खेती नहीं दे रहा कोई, ले लेते। नहीं वो भी नहीं दे रहे। अमन बोल रहा है इसको यहाँ ये दिखनी नहीं चाहिए बल। हाँ तो चलो मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है। और अभी शाम हो गई है और मौसम भी यहाँ पे ख़राब हो गया है। और मम्मी चली गई है खेत में सब्जी निकालने के लिए। और सब्जी में मम्मी आज निकाल रही है भिंडी। और अभी मैं और अनीता हम जा रहे हैं मार्केट सामान लेने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ जो हमेशा की तरह जाता है वो शेरू भी जाएगा। और सामने वाली पहाड़ी से बारिश आ गई है, तो यहाँ आगे टाइम से लाइट जा रखी है। तो जब तक मैं मार्केट जाती हूँ तब तक मैं इन्वर्टर पे फ़ोन चार्ज करने के लिए लगा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।